Vale. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. हम लोग ले गए क्या करते हैं हमारा है कन्वर्टर लगा दिए तो जो जानीमात वगैरह दिला है ना इसकी ग्रुप के लोग आएंगे और कुछ चीज़ की जरूरत है आप लोगों को नहीं अब और कोई चीज़ की जरूरत है उनका भी पूरा हो गया था इसी का भी करिए दवा है थोड़ी क्योंकि तो ऐसे आते वहाँ पर वो जल्दी से वीडियो में देखा है ऐसे जल्दी एक और 15-20 दिन डाल दो अच्छा और ये नहीं वादा करेंगे मुझे हाँ एसियाँ दिलाते हो तो या तो एसी दिलाते नहीं मानो या पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें तो मैं आपका लड़का पूरा कितने 10 पे मजीद स्क्वायर यार्ड नहीं तो बुलाओ नहीं बात मैडम कितने घंटे हैं बोल साहब कितने घंटे हैं तेलुगु में पूछो अच्छा जवाब अस्सलाम वालेकुम मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने मुझसे एक ऐसा काम लिया है। मैं फ़िलहाल जो हूँ धूपाडू प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है धूपाडू त्रिपुरंता का मंडल जो आंध्र प्रदेश प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैं मुसलसल जो है एक मस्जिद के बारे में पोस्ट डालते रह रहा था। ये जो जामा मस्जिद धूपाडू है 14 अगस्त 2025 के दिन कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से ये गेट तोड़कर अंदर आए। ये बाहर जो है एक मस्जिद है, इसके अंदर भी मस्जिद है, यानी 2 पोर्शन है। तो उस मस्जिद को जला दिए और जलाने के बाद में जो है भारी नुकसान हुआ। इसका पहले हम असेसमेंट करें तो पता चला कि 2 लाख में काम होगा, लेकिन काम बढ़ते बढ़ते करीब 3-3.5 लाख रुपए का काम हुआ। तो हम अपील करे थे तो इसमें कुछ रकम जमा हुई और बाकी का कुछ लोग सामान ला कर दिए। तो सामान भी अभी आप देखें कि मैं गाड़ी में से उतार कर जानीमात पंखे वगैरह कुछ साहिब खैर ला कर दिए थे। और कुछ दिन पहले एक साहिब खैर मस्जिद के लिए इन्वर्टर और साउंड सिस्टम ला कर दिए। पूरी मस्जिद जल गई थी, यानी तकरीबन एक हफ्ते तक तो ये लोग बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे यहाँ पर और पुलिस वाले जो है रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे। जैसा ही मुझे मालूम हुआ, मालूम होने के बाद में मैं जो है हमारे करनूल के साबिक़ा एमएलए हफीज़ खान साहब साबिक़ा एमएलए एक्स एमएलए जो YSRCP पार्टी से ताल्लुक़ है, मौलाना से फ़ोन पे बात किए तो कॉल रिकॉर्डिंग कोई मुझे भेजे थे। उसके बाद में फिर मैं हमारे मौलाना से बात किया तो पूरी तफसील होने के बाद में मुसलसल 1-2 दिन गए तो अब 2 महीने होते, पूरे 60 दिन होते। अल्लाह ताला ने पूरी मस्जिद का काम करवा दिया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस मस्जिद के बारे में बोलूँगा। ये मस्जिद जो है 1904 में बनी सो मस्जिद है ये, और इसका एक्सटेंशन जो है 2004 में इसका एक्सटेंशन हुआ। मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं शेख मोहम्मद हुसैन साहब हैं मस्जिद के मुतवल्ली, और हमारे इमाम साहब हैं शेख आप क्या है शेख मोहम्मद इदरीस साहब हैं। आपका बहुत ज़्यादा मेहनत रही। और शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं यहाँ पर, इमाम साहब हैं, मौजन साहब हैं, ये इमाम साहब हैं।
तो हमारे इमाम साहब का बहुत इसके अंदर ताउन रहा, यानी रात बिरात मैं फ़ोन करता था, दिन में ये हम गड़बड़ में रहते थे। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये काम जो है पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्र अदा करते हैं हम। बाद में जो भी डोनर्स इसमें हमारा ताउन करे हैं, चाहे वो 100 रुपये रहने दीजिए, चाहे वो 10,000 रुपये रहने दीजिए, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हमारे इमाम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि पूरी तफसील आप बोलिए कि किस कदर ये इतना गाँव में, इतना कोने में गाँव है कि मैं समझता हूँ कि मेन रोड पे से 20 किलोमीटर के अंदर है आप लोग। नहीं, ये रोड नहीं, उधर मेन जहाँ बस रुकती सो बस कहाँ छोड़ के लाके, हाँ कितनी दूर है यहाँ से? एक 20 मीटर है। हाँ, 200 बहरहाल बहुत अंदर गांव है ये। और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी कितनी है यहाँ पर? 60 घर हैं यहाँ पर। और आप ये पहली मर्तबा हुआ ऐसा गांव में यहाँ पर, क्योंकि आंध्रा के गांव में ऐसा कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम ऐसा कभी भी नहीं होता और यहाँ पर सब मिलजुल के रहते। मैं ट्वीट करने के बाद में इतना हंगामा हो गया पूरी यहाँ की गवर्नमेंट में, क्योंकि मैं जो है पर्सनल मैसेज भी भेजा हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब को, चीफ मिनिस्टर उनके लड़के को, और यहाँ के कलेक्टर को, एसपी को, हला दिया मैं पूरों को। अफसोस की बात है कि कातिल नहीं घटे हैं अभी तक। पुलिस तहकीकात कर रही, बहुत सख्ती करी पुलिस जो है यहाँ पर गांव में कई लोगों को अरेस्ट करके ले गई, बाजू गांव से लेके गई, लेकिन कातिल नहीं घटा। ये इसका अफसोस है हमारे को। मैं हमारे शेख मोहम्मद इदरीस साहब से गुजारिश करूँगा कि आप पूरी तफसील भी बोलिए और शुक्रिया अदा भी करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जो भी हमारे मस्जिद का हादसा हुआ, ये जामिया मस्जिद दूपाड़ है, तिपरांतक मंडलम और प्रकाशम ज़िले में चला है। ये सभी क्या है, हमें ईशान की नमाज़ के बाद क्या नमाज़ पढ़ कर चले गए। उसके बाद में हमें आने के बाद मौलाना सब आए थे 4:30 बजे। उससे पहले क्या है, कोई लोग आ कर के मस्जिद में जो भी जानी माज़ा वगैरह क्या है, एक कुपा करके गए, पूरा जला डाले हैं। पूरा आग जलता जलता गया, सुबह फजर नमाज तक जल गया। मौलाना सब आग देखने के बाद के साइड में क्या एक आँच होती थी, उसमें क्या फिर बुझाए हैं। बाद में नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर, उसके बाद में एसआई साहब को नाम जाकर इतला दिए तो आए। आने के बाद सीए, एसआई और डीएसपी पूरे आ गए थे। आने के बाद क्या सब इंक्वायरी करते करते शाम तक करे थे। तो वैसा ही हमें बाद में इतला मिली कि हजरत से क्या है, हमदुल्ला खान साहब का फ़ोन भी आया था मेरे को। आने के बाद उनसे बातचीत हुई। होने के बाद क्या है, उन्होंने भी बोले हैं ऐसा कैसा हुआ, कहता ऐसा ऐसा हुआ, रात में ऐसा चला को बोला। उसके बाद में क्या उन्होंने से बात करने के बाद हजरत भी क्या बहुत हिम्मत के साथ क्या मेरे को बोले हैं, ऐसा क्या फ़िक्र पड़ने को, क्या हिम्मत करने को, जल्दी से जल्द के आप क्या हमें जो भी हमें आपकी मस्जिद के लिए हमें खिदमत करेंगे तो जल्दी से जल्द क्या है तुम्हें पूरा रिपेयर कर करके नमाज शुरू कर दो बोले। उस हिसाब से क्या है हमदुल्ला खान साहब भी क्या है हम आपको क्या है बहुत साथ दिए हैं, बहुत खिदमत करे हैं। सेकंड डे काम चालू कर दिया ना? जी जी, दूसरे दिन काम पुलिस परमिशन देते हैं उस दिन शाम में शुरू कर डाले। करने के बाद क्या है पूरा यहाँ तक पूरा पीओपी करने का काम, पेंट वगैरह पूरा हो गया, पहले से और अच्छी खूबसूरत बन गई, खूबसूरत बन गई माशाल्लाह। तो अभी इसमें और एक काम ये है, आइए बताएंगे। बाउंड्री वॉल बहुत छोटी है, तो ये जो हरकत हुई ये मस्जिद जलाने की, ये बाउंड्री वॉल छोटी रहने की वजह से हुआ ये लोग इसमें अंदर कूद के आए या जाल तोड़े नहीं मालूम। तो इसको इन लोगों की, ये हमारे मुतवल्ली साहब की ख्वाहिश है, हमारे मुतवल्ली साहब बताएंगे, और हमारे इमाम साहब की ख्वाहिश है कि ये जो बाउंड्री वॉल है ये मट्टी की बनी हुई है, ये बाउंड्री वॉल पूरी उड़ जाना है यहाँ पर, और ज़रा ये वज़ू खाने को और ज़रा अच्छा इसको टाइल्स वगैरह लगा के मैं उससे वज़ू खाना बनाना है। और उधर भी जो है पीछे भी है, आगे अपन अंदर चलिए जी, अब आगे वो। तो ये भी देखिए ऐसा खुला है, इसमें क्या रहता है गांव में ऐसे मसाजिद खुले रहते तो कभी कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं अंदर। कब्रस्तान है, अच्छा ये बाजू कब्रस्तान है नहीं, ऐसा दीवार छोटी रही तो बाजू का कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं अंदर। इसके ऊपर स्लैब भी नहीं है, बाथरूम के ऊपर स्लैब भी नहीं है। अच्छा ये बाथरूम भी बनाना है नए सिरे से, इसमें बाथरूम में भी स्लैब नहीं है। तो बहरहाल बहुत अच्छी मस्जिद है, देखिए सुकून, ऐसा एक किस्म का सुकून दिख रहा है यहाँ पर। ये भी बाउंड्री वाले देखिए। तो आप लोग क्या करिए, इसका पूरा एस्टीमेट डालिए कि कितने में काम होता, पूरा एस्टीमेट डाल के। अब जैसा ये एक तरफ का है, कोई एक आदमी जिम्मेदारी लेते, एक तरफ का बनाने का एक जने जिम्मेदारी लेते, इसको आप जो है कैसा बनाना चाह रहे हैं, कितने पैसे लगते, वो पूरा डिटेल आप हमारे को दिए तो हम इंशाल्लाह उसको
आगे की कार्रवाई भी आप लोगों को जो है आर्किटेक्ट को या इंजीनियर को बुला के बताइए जी, बता के उसको अच्छा कैसा करना है करिए इंशाल्लाह। चाहे वो तब्ती है बोले ना आप 1904 की भी है 2004 चलिए। क्या नाम आपका? आपका नाम? नूर मोहम्मद। आपका नाम? कितने लोग आते हैं यहाँ पर आम नमाज में? 15-20 लोग आते हैं। और जुमे के दिन पूरी भर जाती है माशाल्लाह।